जी, जी। देखिए, हम कभी जब हम आप गाड़ी लेके गुज़रते हैं, जब आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, किसी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना है, पुल पड़ते हैं बीच में। तो पुल जो है वो जी, गुज़र जी। जाने के लिए होता है। तो पुल के ऊपर आप जाकर आप देखते हैं कि पुल से जब देखते हैं नीचे की दुनिया आपको बड़ी साफ-सुथरी नज़र आती है। यानी आप साफ-सुथरी का मतलब ये है कि आपकी आँखें बहुत कुछ क्लियर दिखा रही होती हैं। अब वो जी, दुनिया जी, का जी। है मामला कि उसके अंदर क्या-क्या मसाइल हैं, ज़ाहिरी तौर पर आप देखेंगे जो ऊपर से आप जब देखते हैं तो बड़ा जगमगाता हुआ शहर नज़र आता है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या कोई इंसान पुल के ऊपर रहकर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अगर कहे तो आप कहेंगे कि पता नहीं हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। पुल जो है वो गुज़र जाने के लिए होता है। पुल इसलिए नहीं होता है कि आप जो है वो उसके ऊपर बैठकर अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें। कतई ऐसा नहीं है। जी, दुनिया के सिलसिले से वमल मौत इल्लल क़ंतरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये दर हकीकत एक पुल है, जो जी, जिसके जी। ज़रिए से हम आखिरत में कदम रख रहे हैं। अब एक मंज़िल है जो आपने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया कि हम इस दुनिया के अंदर जितनी भी जगहों पर हम कामयाबी को तलाश कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ हम सक्सेस को ढूँढ रहे हैं, जहाँ-जहाँ हम इस चीज़ को तलाश कर रहे हैं कि हम अपने आप को पुरसुकून एक ज़िंदगी के एतबार से हम अपने आप को पेश कर सकें। तो यहाँ पर वही जो मैं जवाब दे रहा था कि जब हम अपने दिल की तरफ देखते हैं, तो क्या हमारा दिल जो कुछ हमने हासिल किया है उससे मुतमईन है? तो मैं ये बताना चाह रहा था कि रिवायात और अहादीस में जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है कि दिल के इत्मीनान की जो चीज़ है, अगर हमारे पास वो है, तो हम मुतमईन कर सकते हैं। हम ज़ाहिरी चीज़ों को जिस तरह से उनके पीछे दौड़ रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि इन ज़ाहिरी चीज़ों से अगर हम ये चाहें कि अपने आप को मुतमईन कर लें तो नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। आगाह हो जाओ कि ज़िक्र इलाही है, जो लोगों के दिलों को इत्मीनान बख्शता है, लोगों के दिलों को मुतमईन करता है। अब जब हमारा दिल अल्लाह के ज़िक्र तो हम जितनी भी चीज़ों को हम इकट्ठा करते जाएँ, वो चीज़ें इकट्ठी ज़रूर होती चली जाएँगी, लेकिन हकीकत में हम कामयाबी से आशना नहीं हो सकते हैं। हो सकता है दूसरों की नज़रों में हम कामयाब हों। आप देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं, जिनको ज़िंदगी में एक घर चाहिए, वो इसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। जब उनको घर मिल जाता है, उनको दूसरा घर चाहिए। जब दूसरा घर भी मिल जाता है, उनको मेट्रो सिटी में बड़े शहर में एक घर चाहिए। फिर उनको दूसरे सिटी में एक घर चाहिए। ये सारे मसाइल होते हैं। फिर आखिर में आप देखिए कि ऐसे लोग जो मिलियनेयर होते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है, न जाने कितनी आपको ऐसी कहानियाँ मिल जाएँगी, कितने ऐसे वाक़यात मिल जाएँगे कि एक इंसान जिसके पास माल दुनिया में से बहुत कुछ है, बैंक बैलेंस भी है, ज़मीन जायदाद भी है, मनसब भी है, लेकिन में वो अपने आप को मार लेता है, शूट कर लेता है, अब खुदकुशी कर लेता है। ये क्यों ऐसा कर रहा है? क्या कोई कामयाब इंसान इस तरह से अपने आप को ख़त्म करेगा? इसका मतलब ये है कि और बहुत सारे आपको अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे लोगों को के सिलसिले से आपने सुना होगा और देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अफ़राद हैं हमारे गिरदो-पेश में हमारे बहुत से लोग हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उसके बाद फिर वो खुद ब खुद अपने आप अपनी जान लेने पर आमादा हो गए और उन्होंने अपने वजूद को अपने आप ख़त्म कर लिया। तो क्या सबब है इसका? इसका सबब ये है कि वो जो रूह की पुकार थी, जो रूह की आवाज़ थी, हम उसका जवाब नहीं दे सके। और जब हम अपनी रूह की बेचैनी का जवाब नहीं दे सके कि परवरदिगार ने इंसान को, इंसान के जिस्म को भी खल्क़ किया है, उसकी रूह को भी खल्क़ किया है। जिस्म के तकाज़े अलग हैं, रूह के तकाज़े अलग हैं। कामयाब इंसान कौन है? कामयाब इंसान वो है जो जिस्म के तकाज़े के साथ रूह के तकाज़ों को भी पूरा करे। जब रूह सुभान के तकाज़े भी पूरे होते हैं, तो अब ये वो मंज़िल होती है कि इंसान को कहा जा सकता है कि कामयाब है ये इंसान कि जो